तो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, कौन कौन सी। स्ट्रॉन्ग बेस विल रिएक्ट विद वीक एसिड कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग एसिड ये हमने कर लिया था। यस सर। ओके ओके, डन डन डन। नाउ फाइनल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना उसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इफ इन अ सॉल्यूशन containing okay, I'll send you the notes. I'll send you the entire notes of chemical and ionic equilibrium whatsoever we have done till now. Okay. Now, if in a solution containing mixture of two weak acids and if a strong base is added, then the stronger base, then the stronger base will एसिड react ना, with, huh? एसिड होगा। सुपर एसिड नो। सुनो ना, if in a solution containing mixture of two weak acid and if a strong base is added, then the strong base will react with the stronger acid first. Until and unless a stronger acid is there, until and unless a stronger acid is there, weaker acid cannot react. Getting a point? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन two acids HA and HB. HA का Ka वैल्यू 10⁻⁻5 ले लो, HB का Ka वैल्यू 10⁻⁻10 ले लो। इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, HA या HB? HA। HA। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्गर बेस डाल रहा हूँ NaOH। देखो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड से कंप्लीटली, राइट? भाई स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक एसिड से पूरी तरह रिएक्ट करता है, हाँ या ना? यस सर। अब क्या है, सपोज 5 मोल्स मैंने HA के लिए, 5 मोल्स HB के लिए, ठीक है। जब मैंने OH माइनस 2 मोल्स डाले ना, तो 2 मोल्स OH माइनस ने 2 मोल्स HA के साथ रिएक्ट किया। गेटिंग इट? ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 मोल्स स्ट्रॉन्ग बेस डाले तो 2 मोल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, 2 मोल्स HA के साथ। फिर मैंने 1 मोल OH माइनस डाला, फिर अगेन 1 मोल HA का गया, फिर 2 मोल्स OH माइनस के डाले। मतलब जब तक HA है ना तब तक HB रिएक्ट, तब तक HB रिएक्ट नहीं करे। हाँ, उसके बाद अगर मैं OH डालूं, ठीक है, 1 मोल, तब जाके HB का 1 मोल रिएक्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तब तक वीक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट गाइस? लिख लिया ये? यस सर। ओके, आगे चलें। यस सर। Okay, now listen.
आई गेस इतना क्लियर हो गया. नाउ वील कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. ठीक है, अब एक काम करते हैं. वील स्टार्ट विथ कॉमन आयन इफेक्ट. अच्छा, अब कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? इट इज द सप्रेशन. ए सप्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है रे? सर डबल पी आएगा. डबल पी आएगा ना. सप्रेशन इन the degree of dissociation after adding an ion common to the equilibrium. Getting it? इसका मतलब है कि अगर सपोज करो मेरे पास CH3COH है, CH3COH डिसोशिएट कर रहा था टू गिव CH3CO माइनस एंड H प्लस. कोई डाउट? इसका Ka वैल्यू दे रखा है हमको, लेट्स से 10⁻⁵. मैंने क्या किया, सेम सॉल्यूशन के अंदर ना CH3CO माइनस Na प्लस डाल दिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि पूरा डिसोशिएट होगा टू गिव CH3CO माइनस एंड Na प्लस. अच्छा, Na प्लस का नेचुरल बिहेवियर क्या रहता है? व्हाट इज Na प्लस? व्हाट इज Na प्लस? सर कॉन्जुगेट एसिड. अरे बाबा, है क्या? क्या नेचर क्या है इसका? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, बट है क्या ये? आयन के अंदर क्या है ये? सर कैटायन. Will it affect any acid or base of water? जब ये पानी के अंदर न्यूट्रल बिहेव करता है तो मेरे लिए क्या हो गया? यूजलेस हो गया कि काम का हो गया? सर यूजलेस हो गया. यूजलेस हो गया. अब एक काम करते हैं, लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड Ca है. क्या है? Ca एट टाइम t इज इक्वल टू 0. तो एक काम करें, Ca माइनस Ca अल्फा लेंगे, Ca अल्फा लेंगे और Ca अल्फा लेंगे. सपोज करो पहले ना ये नहीं था. जब ये नहीं था तो ये ऑब्वियसली पहले तुम रफ अल्फा कैलकुलेट करते हो, उसकी वजह से तुम्हें पता लगता है कि अल्फा निगलेक्ट करना है कि नहीं करना. करेक्ट? अकॉर्डिंग टू ली चार्टली प्रिंसिपल, अगर मैंने कोई भी आयन इसके अंदर डाल दिया है ना, इफ आई एम एडिंग एनी आयन विच इज कॉमन टू द इक्विलिब्रियम, अगर मैंने ये बढ़ा दिया तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टली प्रिंसिपल रिएक्शन कहाँ जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? सर एक सेकंड रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैंने कहा अगर मैंने CH3CO माइनस बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम के अंदर, तो मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया ना, तो अकॉर्डिंग टू बैकवर्ड्स जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टली प्रिंसिपल रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड. अगर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो पहले जितना डिसोशिएट हो रहा था उतना दोबारा होगा क्या, या उससे कम डिसोशिएट होगा? सर कम डिसोशिएट. अब कम डिसोशिएट होगा, मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो कम होगी कि ज्यादा होगी कॉमन आयन डालने के बाद? कम होगी. इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिएक्शन बैकवर्ड जाने के बाद क्या? बेटा देखो, अगर रिएक्शन बैकवर्ड गया तो जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन था वो कम हो गया. अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोशिएट हो रहा है, राइट? हाँ सर. अब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो पहले डिसोशिएट हो रहा था, अब वो कम हो गया बिकॉज नेट बैकवर्ड जा रहा है तो दोबारा बन रहा है वो. तो अमाउंट ऑफ CH3CO माइनस जो डिसोशिएट हुआ फाइनली वो कम हो गया. हाँ. तो अल्फा कम हो गया. गेटिंग इट? हाँ सर. हाँ, तो इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. क्या कहते हैं? कॉमन आयन. तो हमने क्या किया, लेट्स से अच्छा एक बार बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया, ठीक है?
ओके गर्व 2 मिनट दो, है ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन सी लिया हमने, कितना लिया सी। तो सी जो है वो पूरा डिसोशिएट करके सी और सी बनाएगा, राइट। जो चीज कॉमन होती तुम क्या करते हो, हमने जब इक्विलिब्रियम ऐड कर देते हैं। सिंपली ऐड कर देते हो। तो जब मैंने ऐड किया, अल्फा एक वेरिएबल है जो खुद का वैल्यू चेंज कर सकता है, करेक्ट करेक्ट। यस सर। अब अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है बिकॉज के बहुत कम है, तो सी ए माइनस सी ए अल्फा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली सी ए, करेक्ट। सी ए अल्फा प्लस सी अप्रोक्सीमेटली सी हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस सर। तो के क्या होगा, के इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय सी एच थ्री सी ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन। एनी डाउट इन दैट। सी एच थ्री सी ओ माइनस तुम्हारा सी था, ये तुम्हारा सी ए अल्फा था, डिवाइड बाय सी ए था, शुड बी इक्वल टू के है। तो सी ए से सी ए गया तो अल्फा कितना आया, के बाय सी। एक बार अल्फा आने के बाद जब तुम अल्फा यहाँ डालोगे तो H प्लस आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा तो पीएच कैलकुलेट कर सकते हो, गेटिंग इट। गर्व मैंने बताया क्या बोला अभी तक, मैंने बोला कि अगर मैंने कोई भी कॉमन आयन डाला जो इक्विलिब्रियम के लिए कॉमन है, तो जो इक्विलिब्रियम था ना वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, तो जितना अमाउंट डिसोशिएट होगा CH3COH का वो उससे कम हो जाएगा, गेटिंग इट। तो मैंने एक कॉमन आयन डालने के बाद जितना मेरा वीक एसिड डिसोशिएट कर रहा था वो उतना भी नहीं कर पाएगा, दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। So it is the suppression of degree of dissociation after addition of a ion which is common to the equilibrium. Garv, getting it? Yeah. तो हमने उसका कैलकुलेशन किया, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें अच्छी तरह समझ लेना कैसे करना है। गाइस चलें आगे। सर ये लिखना है। हाँ लिखो, रुको मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। हाँ गाइस स्क्रीन दिख रही है? अब दिख रही है सर। हाँ ठीक है। आगे चलें। Yes, sir. ओके सर इस पर एक क्वेश्चन करवा सकते हैं क्या आप? बेटा वही करवा रहा हूँ, एक काम करते हैं, ठीक है। हम ना एक काम करते हैं, पहले ना दोनों तरीकों से देख लेते हैं। तो लेट्स से क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HA सॉल्यूशन। HA मतलब वीक एसिड हो गया, तुमको K दे रखा है 10⁻⁻5, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले HA is in equilibrium with H plus and A minus, ऐसे करोगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। K कितना है 10⁻⁻5, हाँ या ना। यस सर। At time t is equal to 0 concentration कितना है 0.1, कहो हाँ या ना। हाँ सर। is equal to equilibrium 0.1 minus 0.1 alpha 0.1 alpha 0.1 alpha, ये लिखते हो। यहाँ तक तो कोई भी क्वेश्चन कॉमन रहता है तुम्हारे लिए, करेक्ट।
सबसे Yes. पहले इसके बाद जो स्टेप आता है वो क्या होता है? अल्फा। अल्फा क्या? Rough. रफ कितना होता है? एग्रीड? आ गया? तो इनिशियल अल्फा जो आया तुम्हारा 0.01 आया, तो ये 0.05 से कम है, तो ऑब्वियसली 0.1 माइनस 0.1 अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही होगा। अल्फा की वैल्यू यही आएगी। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻³ और pH कितना आ जाएगा? 3। करेक्ट? हाँ सर। चलो अब एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, कैलकुलेट द pH। Sir, यस। please scroll up. ये तुम्हारे पेपर्स कैसे जा रहे हैं? सही जा रहा है सर। सही जा रहे हैं सर। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? सही हो गए? अरे वाह। अभी भी तुम्हारे मतलब कि अभी लास्ट डेट कब है तुम्हारा? मैक्सिमम कब तक चलेंगे? सर हमारा लास्ट पेपर कल है। 15 सर ओह हमारा लास्ट पेपर 15th को है। ओके। सर हमारा लास्ट पेपर 12 को है। अरे हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तुम दुखियारी आत्माओं की आवाजें आ रही है मेरे को कि सर तुम्हारे। लेकिन इस बार पेपर कंपैरेटिवली इजी लग रहा है, मतलब हाँ, इजी क्योंकि सेट किया चक्कर हुआ क्या है ना, ऑनलाइन लिख रहे हो कि ऑफलाइन लिख रहे हो? ऑफलाइन। हाँ, फिर भी इजी लग रहा है। हाँ सर, मतलब जैसे स्कूल एग्जाम वाले देते थे ना, उससे इजी लग रहा है। अच्छा ओके। हाँ, तो मे बी लाइक अपनी इज्जत बचाने के लिए काफी इजी बनाए होंगे पेपर, और क्या। कुछ हुआ तो। सर मैं डीवी स्टूडेंट हूँ ना, तो हम लोग को तो डीवी मैनेजमेंट से ही पेपर आता है। हाँ, तो पूरी डीवी मैनेजमेंट यही कर रही होगी ना इस बार। हाँ सर, ऑनलाइन के अंदर इतना इनपुट तो गया नहीं होगा, राइट? ये भी सही है सर। हाँ, तो फिर किरण इज गुड, राइट? ऑनलाइन दे रहा है एग्जाम। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.1 molar HA and 0.1 molar NaA। भाई NaA क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ HA, राइट? बेटा HA को NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो NaA बनेगा ना, और वाटर निकलेगा, करेक्ट? ये सोडियम सॉल्ट तो पूरा डिसोशिएट करेगा, बोलो हाँ या ना? अरे ठीक है, यस सर। बहुत सिंपल है फिर तो, राइट? इट बी लाइक वेरी नाइस, पी का पेपर है तो। ओके लिसन, HA जो है वो डिसोशिएट करेगा टू गिव व्हाट? अबे क्या सर लिखूं यार, प्लस थोड़ा हेल्प करो ना, मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे ना आजकल थोड़ा बहुत अटक रहा हूँ मैं आजकल। के ले लो 10⁻⁵, 10⁻⁵ लिखूं? आप सबसे पहले क्या लिखोगे इधर? टाइम t इज इक्वल टू 0 सर। हाँ ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं यहाँ पे? 0.1। है क्या? एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्या लिखूं? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा। ओके, उसके बाद NaA क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? ये पूरा डिसोशिएट करेगा, क्या बनाएगा ये? Na plus Na प्लस प्लस A माइनस। A minus कितना है ये? ये भी 0.1 0.1 है, तो ये कितना बनेगा? सर 0.1 और 0.1। हाँ, तो अब क्या करूं? जो चीज सर A कॉमन है उसको माइनस को ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया। अल्फा ऑलरेडी बहुत कम था, राइट? अब रिएक्शन और पीछे जाएगी तो अल्फा क्या हो जाएगा?
पहले ही बहुत कम था, अब क्या हो कम हो जाएगा? जाएगा, एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो 0.1 अल्फा प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? सर। 0.1 ही हो जाएगा ओके, ये तो उतना ही रहेगा, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा? सर। 0.1 अच्छा, तो 10⁻⁻5 के ए इज इक्वल टू क्या लिखूं आगे? किसके सर। इक्वल है? 0.1 इंटू 0.1 अल्फा अपॉन 0.1, तो 0.1 अल्फा ही हो जाएगा। ओके, तो 0.1 अल्फा कितना आया? अल्फा कितना आया? सर 10⁻⁻4। पहले अल्फा कितना था बिना इसके ऐड करे हुए? सर 10⁻⁻2 था। अब जो नया अल्फा है वो? सर और भी कम हो गया। तो मतलब मैंने सही कहा था ना कि अगर कॉमन आयन डालूंगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, राइट? यस सर। हाँ, और अब नया पीएच कितना निकलेगा बताओ जरा, H प्लस कितना है? सर 5 0.1, हो जाएगा सर। तो कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 10⁻⁻4 विच कम्स आउट टू बी 10⁻⁻5। तो पीएच कितना आ जाएगा गाइस? मतलब पहले पीएच 3 था, अब पीएच कितना है? 5। सर वो एम ए आपने वैसे क्यों नहीं किया 0.1 माइनस क्योंकि 0. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, सोडियम सॉल्ट पूरा डिसोशिएट करता है। और Na का मैंने के के बी या फिर कोई भी इक्विलिब्रियम वैल्यू दिया है क्या? नहीं सर. जो जिसका इक्विलिब्रियम वैल्यू नहीं होता ना उसको स्ट्रॉन्ग ही कंसिडर करना है ना। यस सर. हाँ, तो पूरा डिसोशिएट कर जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ नहीं होगा ना, पूरा डिसोशिएट ही करेगा। गाइस सर आप लिख एक लिया? बार वापस समझा सकते हो, आपने जब ये NaE का डिकम्पोजिशन ऐड किया यस सर। देखो, जब मैंने Na का डिकम्पोजिशन किया तो Na प्लस आया और A माइनस आया, राइट? यस सर। या आई विल टेल यू। अब जो भी चीज कॉमन होती है तुम सिंपली ऐड कर देते हो ना उसको। यस सर। तो अल्फा ऑलरेडी 10⁻⁻2 था, जैसे तुमने A माइनस ऐड किया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, हाँ या ना? यस सर जाएगा। तो अल्फा जो नया अल्फा आएगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और यस सर। तो नेग्लिजिबल प्लस 0.1 अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा? 0.1। नेग्लिजिबल माइनस, सॉरी 0.1 माइनस नेग्लिजिबल कितना आएगा? 0.1। बात समझ में आई? यस सर। यस, उसके बाद दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। ओके सर। हाँ, ओए, समझ में आई बात? यस क्या आगे चलें? Yes, sir. क्वेश्चन दो एक और। Yes, sir. क्वेश्चन, calculate the pH of a solution containing 0.1 molar NH4OH, Kb 1.8 into 10⁻⁻5, pKb 4.74, and in the presence of 0.1 molar NH4Cl. Getting it? Sir, in presence of 0.1 molar. NH4Cl सॉल्व करोगे कि मैं करूं? Just 2 minutes. लो 2 मिनट लो।
आया आंसर? एवरीवन आंसर आया? सर 1 मिनट। मान लो अपना 1 मिनट। ये बाकी बच्चा पार्टी ने कैसे सॉल्व किया इसको? सर सेम ही सॉल्व होगा पिछले हाँ सेम ही सॉल्व होगा ना। सबसे पहले क्या लिखा तुमने? रिएक्शन। वेरी गुड। क्या रिएक्शन लिखी? ये देखो तुम ना आधी अधूरी बात मत बोलो, पूरी बात बोलो। NH4OH क्या करेगा? NH4 प्लस और OH माइनस। हाँ ऐसी ऐसी बात बोला करो ताकि समझ में भी आए। KB कितना है? 1.8 into 10. उसके बाद क्या किया तुमने? NH4Cl वाली रिएक्शन लिखी। चलो क्या किया उसको? सर पूरी तरह डिसोशिएट कर दिया। किसमें? सर NH4 प्लस और Cl NH4 plus plus देखो Cl मुझे ना minus. कुछ नहीं आता, तुम बता रहे हो, ठीक है, मुझे बस लिखना है। अब क्या करूं? K is equal to 0. सर वो NH4Cl का 0.1 मोल से 0.1 और 0.1 बन जाएगा। 1 सेकेंड। टाइम T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा? सर 0.1 माइनस 0.1 अल्फा और फिर 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा। ओके। इसका क्या करूंगा? 0.1 डन। ओके। अब लगा दो सर NH4 प्लस का ऐड कर देंगे 0.1 सर NH4 प्लस पे ऐड कर देंगे 0.1। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 into 1 plus alpha। अबे हलकट कितना हो जाएगा? सर 0.1 ही हो 0.1 जाएगा। alpha। बहुत कम। 0.1. ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेम। सर 0.1। तो क्या आएगा? 0.1 अल्फा इंटू 0.1 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। एग्रीड? सर अल्फा या 1.8 into 10 raised to minus। सर अल्फा इज इक्वल टू 6। 1.8 into 10 to the power -4 आ जाएगा। बहुत हाँ। कम है राइट? Yes, sir. कुछ ज़्यादा ही कम है। हाँ। तो अब एक आता OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1 अल्फा। हाँ तो कितना आ जाएगा? सर 6 माइनस log 18 आएगा। 1.8 इंटू 10⁻⁻5 करेक्ट। +5। तो POH कितना आ जाएगा? 4.74। बेटा ये PK ये KB है ना, तो POH PKB के इक्वल होगा ना, तभी तो 4.74 लिख के दिया था वहां पे। हाँ। हाँ। और pH कितना आ जाएगा? 14 से माइनस कर दो। हाँ तो 9.26। एग्रीड? सर पीके भी हमको पहले से क्यों दिया था? मैंने दे दिया था ताकि pH कैलकुलेशन में सिंपल हो, ठीक है, इसलिए दिया था। POH और पीके भी एक ही है। अरे बेटा इसमें तो एक ही आ रहा है ना, क्योंकि KB भी वो 1.8 इंटू 10⁻5 आ रहा है। अच्छा वैसे ओके वही इसलिए। हाँ। चलें आगे। लिख लिया? Yes. अब क्वेश्चन, मेरे को ना एक सॉल्यूशन का pH सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए पीछे। हाँ सर हो गया। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ना हमने बहुत सारी चीजें मिला ली हैं, ठीक है। लेट्स से क्या क्या मिलाया इसके अंदर? 0.5 मोलर 100 ml CH3COH ले लिया, Ka वैल्यू ले लिया 1.8 इंटू 10⁻⁻5 जो ऑलरेडी होता है, प्लस 0.5 मोलर 100 ml HCl डाल दिया, प्लस 0.5 मोलर 100 ml HBr डाल दिया, प्लस
1.25 मोलर 100 ml NaOH डाल दिया प्लस 0.5 मोलर 100 ml NaCl डाल दिया। ठीक है, मुझे सॉल्यूशन का पीएच चाहिए, ट्राई करोगे? यस सर। हाँ सर। करो। Listen, I'm sleeping. Wake me up when you will get the answer, right? ओके सर। लोरी भी गा ही दे उठाने के हुआ, बदतमीज लोग कह रहे ओके। ए हो गया, आंसर आ गया। सर 1 मिनट या, तो दीजिए। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। या ओम, सर 1 है क्या? नहीं ना, चलो मैं सॉल्व करूं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कर लेना, है ना? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जो तुमको बेसिक चीजें लिखवाई थी ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहली चीज 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल वॉल्यूम कितना आया? एग्री? यस सर। सबसे पहले ना नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिलीमोल्स? मोलारिटी इनटू सर वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल्स की बात कर रहा हूँ, है ना? अच्छा हाँ सर, मिलीमोल्स के लिए एमएल। हाँ, तो एक काम करो, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ CH3COH बताओ। तो CH3COH के नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आएंगे? सर 50। 50। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने आएंगे? 50। वेरी गुड। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HBr कितने आएंगे? सर 50। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितने आएंगे? 125। वेरी गुड। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaCl कितने आएंगे? सर 50। एक बात बताओ,
सबसे पहला काम पता है मैं क्या करूंगा, वो जो यूजलेस आयॉन्स है ना, जो कतई किसी काम के नहीं है, उसको निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो इसमें सर NaOH और NaCl हट जाएंगे ना? बेटा NaOH और NaCl नहीं हटाना ना, Na प्लस नहीं हटाना, और सी आयॉन्स हटाने हैं मेरे को, राइट। Cl माइनस क्या है, यूजलेस है कि यूजफुल है? सर यूजलेस है। Br माइनस यूजलेस है सर। Na प्लस यूजलेस है। मतलब देखा जाए तो मेरे पास एक्चुअली यहाँ से H प्लस ही आएगा और यहाँ हाँ से सर। OH माइनस ही आएगा, राइट। और बाकी Cl माइनस Br माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये सारे क्या कैसे एग्जिस्ट करेंगे वाटर के अंदर? यूजलेस। न्यूट्रल, हाँ यूजलेस। तो ये बताओ, मेरे पास CH3COH आया 50 मिलीमोल्स, मेरे पास H प्लस आया जो स्ट्रॉन्ग एसिड है 100, 50 + 50 एग्रीड। हाँ, मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस आया OH माइनस, कितना? 120। तो 125. देखा जाए मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें यही तीनों चीजें अवेलेबल है, बाकी तो यूजलेस है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ CH3COH, ये क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ CH3COH, है क्या ये? सर ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, नहीं पार्शियली नहीं, डिसोशिएटेड। दित्य मैं वो पूछ रहा हूँ, क्या नाम है, नेचर क्या है इसका? हाँ यूजफुल तो है ओम, है क्या ये? सर वीक एसिड। वीक एसिड है। H प्लस क्या है? H प्लस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। OH माइनस क्या है? सर स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मेरे पास सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा तो स्ट्रॉन्ग बेस सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करता है? Strong. Strong acid. कितने स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे पास? So, 100. 100। कितने OH माइनस चाहिए इनको वाटर बनाने के लिए? so हाँ, तो 100 से 100 जाएगा, कितने बचेंगे? 25 बचे. 25. तो फाइनली सॉल्यूशन में क्या आया मेरे पास? वीक एसिड आया 50 और स्ट्रॉन्ग बेस सर ये आया। आप भी जो बताया वो वापस बताओ। देख बेटा, मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है 100, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है 125, वीक एसिड है 50। whenever a strong base is added into a solution containing a strong acid or weak acid, strong base will react with stronger acid first or weaker acid first? तो 100 मिलीमोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कितने मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस चाहिए होंगे H प्लस के लिए? बेटा जब H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है, राइट, न्यूट्रलाइजेशन होती है ना। जब ये 100 है तो कितनों के साथ रिएक्ट करेंगे? 100 ना, तो वाटर बन के तो न्यूट्रल बन गया ना, वो हटाओ उसको। फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचा? CH3COH एंड OH माइनस, एग्रीड। हाँ सर। CH3COH क्या है? Weak acid. OH माइनस क्या है? Strong base. क्या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है? हाँ। कंप्लीटली करता है कि पार्शियली करता है? सर कंप्लीटली करता है। कंप्लीटली करता है। तो 25 मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस, कितने मिलीमोल्स ऑफ H प्लस निकालेंगे यहाँ से? 25. 25। क्या बनेगा? H प्लस निकालने के बाद वाटर जो कि न्यूट्रल है और CH3CO माइनस बच जाएगा, एग्रीड। Yes. तो फाइनली कितने मिलीमोल्स ऑफ CH3COH बचे? 25। सर 25। 25. और कितने बने? 25। 25. 25। ये क्या है? ये क्या है? अरे बाबा ये क्या है? CH3COH Weak acid. और CH3CO माइनस क्या? कॉमन आयन। क्या है? Common ion. अच्छा, अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी। अब 25 मिलीमोल कितने वाटर के अंदर अवेलेबल है? 125. बेटा
500 कितने 500। तो मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन आया फाइनली सब रिएक्ट कर करके जिसके अंदर वाटर का जो वॉल्यूम था दैट इज 500 ml और उसके अंदर CH3COH अवेलेबल है और CH3CO माइनस अवेलेबल है। कितना 25 एंड 25। कोई डाउट? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH 25/500 एग्रीड 1/20। कोई डाउट? Concentration of CH3CO minus 1/20। CH3COH वीक एसिड है और CH3CO माइनस कॉमन आयन है। क्या है क्या है क्या है? कॉमन आयन। Common अब ion. क्या करोगे जब वीक एसिड और कॉमन आयन है? सबसे पहले वीक एसिड को डिसोशिएट करवाओगे कि नहीं करवाओगे? तो 1/20 था इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0। एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा 1/20 माइनस 1/20 अल्फा 1/20 अल्फा 1/20 अल्फा लिख सकता हूँ। K दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसका क्या करूँ जो कॉमन आयन है? तो उसमें ऐड कर देना। सिंपली ऐड कर दो, अल्फा और कम हो जाएगा राइट। तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा? सर 1/20। 1/20. ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा? 1/20। और ये 1/20 अल्फा। कोई डाउट? सच दैट 1/20 इंटू 1/20 अल्फा डिवाइड बाय 1/20 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकता हूँ। Yes, sir. ये गया तो अल्फा की वैल्यू आई 20 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। करेक्ट? सर ये कहाँ से आया 1.8 इंटू 10⁻⁻? हाँ ये बात भी ठीक है। ओके दिया हुआ है। ओके हाँ अब सुनो, अल्फा आ गया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है गाइस? वन बाय 20 तो 1/20 इंटू 20 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 H प्लस के के इक्वल आ गया। तो pH तुम्हारा 4.74 हो गया। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट? नो सर। कॉपी किया कि ऊपर स्क्रॉल करूं? डन सर। डन गाइस, सबने कॉपी कर लिया? Done, sir. सर ये जो लास्ट में H+PH4 ये करते हो वो क्या है? H प्लस ये हाँ सर। H प्लस तुम्हारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1/20 अल्फा राइट। हाँ सर। तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से। हाँ। तो 1/20 इंटू अल्फा करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1.8 इंटू 10⁻⁵ आया कि नहीं आया? हाँ। तो pH आ जाएगा 4.74 राइट। माइनस लॉग करोगे ना इसका? सर वो फॉर्मूला आपने बताया था क्या पहले? क्या? मतलब वो जो pH वगैरह का था माइनस लॉग वाला। हाँ ना, क्यों नहीं, बता दो ना। pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। सर हाँ बेटा। चलो CH3COH और OH जब रिएक्ट करेगा क्या तो दोबारा बोलो? सर वो CH3COH और OH जब रिएक्ट करेगा तो हाँ। तभी वो CH3COH तो वीक एसिड है ना, तो फुल्ली डिसोसिएट। अरे नहीं बेटा, जितना बेस है उतना एसिड रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ पूरी तरह रिएक्ट करता है। अच्छा सर ओके। ये डन। अब जो क्वेश्चन दूंगा खुद करोगे?
ये जो सॉल्यूशन है ना, ये बना कैसे? मैंने डाला 100 ml 0.5 मोलर NH4OH वीक बेस, के भी दे रखा है 10⁻⁻5 प्लस 100 ml 0.5 मोलर NaOH डाल दिया प्लस 100 ml 0.5 मोलर HCl डाल दिया प्लस 100 ml 0.25 मोलर HBr डाल दिया प्लस 100 ml 0.5 मोलर KBr डाल दिया। मुझे ना फाइनल सॉल्यूशन का pH चाहिए, निकाल सकते हो? सबसे पहले क्या करोगे? Numbers निकालो मिलीमोल, उसके बाद यूजलेस आयंस को useless निकालो। निकाल हाँ करेक्ट। अब देखो क्या होगा उसके बाद, ठीक है? आंसर आया गाइस? आंसर आया? सर एक मिनट। ओके सर NH4OH स्ट्रॉन्ग होता है वीक होता है? NH4OH का आगे क्या लिखा हुआ है? वीक होता है। ये भी लिखा है ना?
कितना है केबी की वैल्यू? बहुत ज्यादा है कि कम है? +5 में इससे वीक। बेटा स्क्रॉल अप करके क्या कर लेंगे हम लोग? ओके गाइस सॉल्व करें इसको। तुमने कर लिया इसको कि नहीं किया? कौन कौन है इधर? थोड़ा बच्चा है कुछ। करो ना फिर जल्दी से। मोहित, दिव्यांश, ओ दिव्यांश, देवांश, अभी कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन आया, उसके आगे अटक गया। क्यों अटक रहा है? कॉमन आयन का ऐड करना इक्विलिब्रियम लिखने के बाद, फिर चेक कर। हाँ गर्व जल्दी कर। आदित्य, यस सर, एक सेकंड। हाँ आनंदी, ओ आनंदी यस सर। क्या है सीन? सर मैं क्वेश्चन सर pH 9 आ रहा है क्या? हाँ आदित्य, कॉमन आयन के बाद क्या चल रहा है? ट्राई करो कॉन्सेंट्रेशन लिख के जो वो अल्फा की टर्म्स में लिखते हो। इक्विलिब्रियम लिखो, केबी लिखो, अल्फा की टर्म्स में लिखो। जो निगलेक्ट करना है करो और उसको केबी के इक्वेट करो। सौरीश, नंदिनी, दीप, हम अब भी जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हम अल्फा रफ क्यों नहीं निकाल रहे? बेटा रफ निकालेगा वैसे ही नेग्लिजिबल है और वो कम होने वाला है, राइट? निकाल ले रफ अल्फा, निकाल के आइडिया मिल जाएगा कि अल्फा ऑलरेडी नेग्लिजिबल था कि नहीं, क्योंकि कॉमन आयन डालने के बाद तो अल्फा और कम होना है, राइट? हाँ तो पता लग जाएगा कि तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। गेटिंग इट? चलो आगे चलें। सर आज डाउट क्लास आप ले रहे हैं? नहीं बेटा आज आउट क्लास मैं ले रहा हूँ। है कब? सर 6:30 ऐसे का शेड्यूल था, वो केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट्स थे। नहीं नहीं मेरा नहीं है। 6:30 का डाउट सेशन था, 7:15 तक तो मेरी क्लास है। 7:30 सर उसके बाद मतलब 7:30 का था। ओके नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ क्लास के डाउट्स अभी, शायद कोई और लेंगे। एनीवेज मुझे क्या अरशद सर बताओ। कहते हैं। अरशद सर के होंगे। अच्छा मुझे बताओ CH3COH के नंबर ऑफ मिलीमोल, सॉरी NH4OH के नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना है जल्दी? सर 50। NH4OH 50। HCl के कितने हैं? 50। HBr के कितने हैं? 25। वेरी गुड। NaOH के कितने हैं? 50। और KBr के कितने हैं? 50। इनमें से क्या क्या यूजलेस है, क्या क्या यूजफुल है? वीक बेस यूजलेस। इसमें से क्या निगलेक्ट करूंगा मैं? सर Br, Cl और Na। BrCl आयन, ठीक है, आयन्स निगलेक्ट करेंगे तो Cl माइनस Br माइनस Na प्लस K प्लस, ये सब निगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? इधर H प्लस आएगा, OH कितने आएंगे? 75। OH माइनस आएगा कितना? 50, करेक्ट। अब मुझे बताओ ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये क्या है? ये क्या है? वीक बेस। तो अब क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सर H प्लस और OH माइनस वाटर बना देंगे तो 25 मिलीमोल्स H प्लस के रह जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, 25 H प्लस रह गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो क्या होगा? सर कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो क्या क्या बनेगा मुझे बताओ, अगर कंप्लीट रिएक्शन होगा तो? सर वाटर और NH4 प्लस बनेगा जो कॉमन आयन है। वेरी गुड, वाटर बनेगा, NH4 प्लस बनेगा, कॉमन आयन है। ये डाला तुमने 25, करेक्ट? तो सर तो 25 बन जाएगा। ठीक है, वाटर न्यूट्रल है, हटाओ उसको। कोई डाउट? कोई नो डाउट? सर। अब क्या करोगे?
सर अब बाकी के NH4OH को इक्विलिब्रियम में कर देंगे और NH4 प्लस कॉमन आयन को ऐड कर देंगे। NH4 प्लस NH4OH NH4 प्लस प्लस OH माइनस देगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना है 25/500 अगेन 1/20 1/20 कोई डाउट? तो 1/20 माइनस 1/20 अल्फा 1/20 अल्फा 1/20 अल्फा प्लस 1/20 करोगे यस सर। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा सर 1/20 1/20 और 1/20 अल्फा। कोई डाउट? तो KB को इक्वेट कर दो, KB कितना आएगा 1/20 अल्फा 1/20 डिवाइड बाय 1/20। कोई डाउट? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 10⁻⁻4 है कि नहीं? यस सर। OH Yes, माइनस sir. का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1/20 अल्फा राइट? Yes, तो sir. OH माइनस आएगा तुम्हारा 1/20 इंटू 2 × 10⁻⁻4 सर 10⁻⁻5 आ जाएगा। और pOH कितना आएगा 5 pH कितना आ जाएगा 9। कोई डाउट? नो सर। चले आगे। यस सर। हाँ ये सबने लिख लिया ये? यस कोई बचा है लिखने वाला ये? No, लिखना sir. है? चलो आगे चलें। Yes, sir. चलो ग्रेट। तो एक काम करते हैं okay we'll come back here. Next heading is simultaneous equilibrium. क्या? लेट्स से जब एक से ज़्यादा वीक एसिड अवेलेबल है वाटर के अंदर तो उनका पीएच कैसे निकालना है, ठीक है? या एक से ज़्यादा वीक बेस अवेलेबल है तो उनका पीएच कैसे निकालना है। लेट्स से मेरे पास इस सॉल्यूशन में एक HA है और मेरे सॉल्यूशन में एक HB है। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 ले लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 ले लो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 ले लो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 ले लो। गेटिंग इट? तो C1 and C2 are the concentration of HA and HB which have K values as K1 and Ka2। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट? अब एक काम करो, जब दोनों वीक एसिड दे रखे तो दोनों को डिसोशिएट करूंगा सेम सॉल्यूशन के अंदर, हाँ या ना? हाँ यस सर। अभी का बताओ। HA लिया, HA को डिसोशिएट करवाया हमने H प्लस प्लस A माइनस में। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. ये हो गया Ka1। HB को डिसोशिएट करवाया H प्लस प्लस B माइनस में Ka2। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 दे रखा फाइनल सॉल्यूशन के अंदर। तो ये टाइम t = 0 पे था, टाइम t = 0 पे था। कोई डाउट? प्लीज स्क्रॉल अप। लो लिख लिया? ओके अब सुनो, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा टाइम t = इक्विलिब्रियम पे C1 माइनस
C1 माइनस C1 C1 alpha. अल्फा 1 क्या देगा? C1 alpha 1. C1. C2 माइनस C2 minus C2 alpha 2. हाँ C2 alpha 2. C2 alpha 2. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों के लिए अलग अलग है बिकॉज के वैल्यूज अलग अलग है। अब जो चीज कॉमन होती है उसको क्या करते हो? Ide. आपका आवाज कर दिया. आइड कर दिया हम लोगों ने। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। इसमें हमने क्या आ जाएगा? एक मिनट का सर. कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सर डिवाइड बाय एच ए का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka1। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच बी का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka2। देखो यार रफ अल्फा कैलकुलेट कर लेना। जब अल्फा नेग्लिजिबल आ रहा है ना तो इसको अप्रॉक्सीमेटली C1 लिखोगे, इसको अप्रॉक्सीमेटली C2 लिखोगे। कोई डाउट? हेलो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ. हाँ। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। H प्लस कितना है? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। A माइनस कितना है? C1 अल्फा 1 डिवाइड बाय HA कितना है? C1। तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 डिवाइड बाय C1 इज इक्वल टू Ka1 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं C1 को इधर लेके जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 इज इक्वल टू Ka1 C1 बाय इक्विलिब्रियम 2 H प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 B माइनस C2 अल्फा 2 डिवाइड बाय HB C2 किसके इक्वल होगा? Ka2 के। तो Ka2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 डिवाइड बाय C2। C2 को इधर लेके चले जाओ तो आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 इज इक्वल टू C2 Ka2। कोई डाउट? 2 और 3 को ना ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो तो ये टर्म कॉमन आ जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर. तो आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 2 प्लस 3 से आया, कॉमन ले लिया। बचा क्या? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। स्क्वायर हो जाएगा ना सर. हाँ, यहाँ आ जाएगा K1 C1 प्लस K2 C2 K2 C2। तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K1 C1 प्लस K2 C2। तो ये जो है ना ये तुम्हारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, चेक करो है कि नहीं? हाँ. आप पे ना भूल दिया करो हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ. हाँ हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा H प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K1 C1 प्लस K2 C2। तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा दैट इज K1 C1 प्लस K2 C2 का अंडर रूट। कोई डाउट? समझ गए सर. हाँ, H प्लस आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। गाइस कुछ नहीं किया हमने, इक्विलिब्रियम लिखा, सिंपली ऐड किया, वही इक्विलिब्रियम फंडे डाले, वही कैलकुलेशन थी, अपना आंसर आ गया। तुमने लिखा इसको या स्क्रॉल डाउन करूँ कि यहाँ से लिखना है? रुको सर रुको. डन सो. रुक गए भाई, Done, sir. बता देना कब स्क्रॉल डाउन करना है।
हो गया ओके कहाँ तक लिखा तुमने? सर, ये सेकेंड इक्वेशन के बाद का लिखना है। एक मिनट है, वो डिस्प्लेस आउट हो गया था। हाँ हाँ सर, हाँ सर, आगे जाइए। हो गया? हाँ, आगे चलते हैं। ओके हो गया सर। ग्रेट। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन, ये कंटेनर है एवरीवन। इस कंटेनर के अंदर ना मेरे पास दो एसिड्स हैं। लेट्स से एक HA है और एक HB है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, इसका भी 0.1 मोलर है। इसका जो Ka वैल्यू है वो 10⁻⁻5 है। इसका जो Ka वैल्यू है वो 2 × 10⁻⁻5 है। मुझे ना pH चाहिए सॉल्यूशन का। सर 1 मिनट पिछला हाँ हाँ ऊपर स्क्रॉल। हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। सर 3 माइनस लॉग रूट 3 है क्यों? 3 माइनस लॉग रूट 3, 3 माइनस लॉग रूट 3 की हाफ लॉग रूट 3। बेटा 3 माइनस रूट 3 की हाफ लॉग रूट 3। गाइस शुरू करें। अरे बाबा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। 6 minus log 3. नहीं, अंडर रूट देखो उसका, थोड़ा गलती किया तुमने हल्की जगह पे। गाइस शैल आई स्टार्ट सॉल्विंग इट? यस सर। तो सबसे पहले HA लिखा, डिसोशिएट कर रहा है टू गिव H प्लस प्लस A माइनस। HB लिखा, डिसोशिएट कर रहा है H प्लस प्लस B माइनस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻5, 2 × 10⁻⁻5। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 0.1 at time t is equal to 0. At time t is equal to equilibrium, 0.1 minus 0.1 alpha, 0.1 alpha, 0.1 alpha। कोई डाउट इस एक्सप्रेशन में? कोई डाउट? At time t is equal to equilibrium, 0.1 minus 0.1 alpha dash, 0.1 alpha dash and 0.1 alpha dash लिख सकता हूँ।
जो चीज कॉमन है उसको सिंपली ऐड कर दो। कर दिया? हाँ सर। अब सुनो, रफ अल्फा कैलकुलेट करना, रूट ऑफ के बाय सी अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल ही आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल ही आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिखूं? लिख दो। ओके, तो इक्वेशन बनी 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा डैश इंटू 0.1 अल्फा डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻5। दूसरी इक्वेशन बनी 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा डैश इंटू 0.1 अल्फा डैश डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5। कोई डाउट इन दोनों इक्वेशन में? दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, वही करना है, करेक्ट? फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ? हाँ। दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2 बाय ये कितना आएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो अल्फा डैश बाय अल्फा आ जाएगा। अल्फा डैश बाय अल्फा, यस। तो shall I say that अल्फा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा? 2 टाइम्स अल्फा। लिख सकता हूँ? हाँ, तो यहाँ पे ना अल्फा डैश को 2 टाइम्स अल्फा डाल दो। तो अगर यहाँ पे अल्फा डैश को 2 टाइम्स अल्फा डालोगे तो आ जाएगा 0.1 अल्फा प्लस 0.2 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइड बाय 0.1। 0.1 ना? क्या बोल रहे हो? 0.2 अल्फा कैसे? ये ना, जब अल्फा डैश 2 अल्फा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब सुनो, 0.1 बाहर निकाल लो तो हो जाएगा तुम्हारे पास 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4। कोई डाउट? ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10⁻⁻2 बाय रूट 3। अल्फा डैश कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स अल्फा, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ बाय रूट 3, करेक्ट? 10⁻3। 2 टाइम्स अल्फा था ना? अच्छा हाँ। हाँ सॉरी, करेक्ट। हाँ। एच प्लस कितना आएगा? 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा डैश, 0.1 अल्फा प्लस अल्फा डैश कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻² बाय रूट 3। इससे ये गया, रूट 3 आ गया। कोई डाउट? ना। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया रूट 3 इंटू 10⁻³ 2 माइनस 2 आ जाएगा 3 माइनस लॉग ऑफ रूट 3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस हाफ लॉग 3। हाँ सर। लॉग 3 होता 0.477, तो 0.48 ले लो, तो 3 माइनस हाफ इंटू 0.48 तो आ जाएगा 3 माइनस 0.24, 2.76। कोई डाउट? गाइस लिख लिया इसको? Yes, sir. Hey everyone, have you written that? It is very acidic sir. Why didn't you use the formula? Oh, I don't wanted to. मैं तुमको अलग तरीका सिखा रहा था कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? हर एक चीज आनी चाहिए ना। कौन सा फॉर्मूला? अरे वही रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2 वाला H प्लस। वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ मेरे लाल, वो तब आएगा जब उसमें अल्फा, रूट वगैरह लेने पड़ेगा। देखो वो तब आएगा जब ना अल्फा नेग्लिजिबल हो, तब तुम डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो, राइट? क्योंकि उसमें मैंने निगलेक्ट किया है, ये चेक कर लो। हाँ वो काम आ जाएगा उसके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। K1C1 प्लस K2C2 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। डन। अगर इसके अंदर भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन
रूट ऑफ K1 C1, तो K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2, तो 3 into 10 to the power minus 6 ही आ रहा है, तो फिर सेम ही आएगा। 3 अल्फा नेग्लिजिबल था ना, तो डायरेक्टली आ जाएगा H प्लस, ठीक है। सर इससे तो थोड़ा डायरेक्ट जल्दी हो गया। हाँ, तो ऐसे ही हो गया, करेक्ट। डन, आगे चलें। श्रीकांत सुपरमैन क्या कर रहा है? क्वेश्चन, एक कंटेनर है, उसके अंदर ना 2 एसिड्स हैं। एक एसिड है HA, दूसरा है HB। HA का K है 10⁻⁻5, HB का K है 10⁻⁻10। कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर। मुझे pH चाहिए सॉल्यूशन का, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। इतना कर सकते हो? गाइस, इतना कर सकते हो? यस सर। ट्राई करो। 3 मिनट है तुम्हारे पास, 3 मिनट। हाँ, सर pH 3 आएगा। या करेक्ट, बट A माइनस और B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मेरे को। हाँ सर, 1 मिनट। हुआ? Okay, shall we solve now, everyone? Solve करें? HA दे रहा तुम्हारा H प्लस प्लस A माइनस। HB दे रहा है क्या? H प्लस प्लस B माइनस, करेक्ट। अब 10⁻⁻5, 10⁻⁻10, 0.1, तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा 1, 0.1 अल्फा 1, 0.1 अल्फा 1, 0.1 में से 0.1 अल्फा 2, 0.1 अल्फा 2, 0.1 अल्फा 2, कॉमन आयन इफेक्ट 0.1 अल्फा 2, 0.1 अल्फा 1। कोई डाउट? ना। ठीक है ओम, देखते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, मैं क्या कर रहा हूँ, 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.1 अल्फा 2। एक काम करते हैं ना, इसको ढंग से लिख लेता है, फील नहीं आ रही है मेरे को। हाँ, यहाँ पे लिख लेता है। K बहुत कम है तो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 आ जाएगा, K बहुत कम है तो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 0.1 अल्फा 1 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻5। या आदित्य 0.1 से 0.1 गया, 0.1 से 0.1 गया, 10⁻⁻4 आया। तो आंसर आया इधर अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 10⁻⁻4। दूसरी इक्वेशन लो, उसमें आएगा the screen got jammed. अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ये आएगा तुम्हारा 10⁻⁻4। HB के अंदर देखो 0.1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। कैन यू सी दैट? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, मुझे दिक्कत हो रही है। मतलब 0.1 अल्फा 2 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻10। तो डिवाइड करो, मतलब कैंसिल करो तो 10⁻⁻9 आया। तो एक इक्वेशन आया मेरे पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 इज इक्वल टू 10⁻⁻9। तो मेरे पास दो इक्वेशन आई, एक ये, दूसरी ये। जरा दोनों को डिवाइड करना, देखना क्या आता है। I'll be getting alpha 2 by alpha 1 is equal to 10⁻⁻5. Agreed? Agreed? Yes, sir. तो अल्फा 1 जो होगा वो 10⁻5 अल्फा 2 होगा। तो मतलब कह सकता हूँ ना अल्फा 1 जो वो अल्फा 2 से बहुत ज्यादा बड़ा है, कह सकता हूँ ना? हाँ तो बहुत बड़ा है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप्रोक्सीमेटली अल्फा 1 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या सर? Yes, sir. ये भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 0.1 अल्फा 1 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना? यस। अभी ना क्या होगा, इसके अंदर से हमारा अल्फा 1 आ जाएगा। पहली इक्वेशन लोगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप्रॉक्सीमेटली अल्फा 1 है, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4। तो तुम्हारे पास आ जाएगा अल्फा 1 10⁻⁻2 और अल्फा 2 आ जाएगा तुम्हारे पास 10⁻⁻7। बात समझ में आई? बेटा यहाँ पे अल्फा 2 को निगलेक्ट करोगे तो अल्फा 1 स्क्वायर 10⁻⁻4 होगा कि नहीं होगा? तो अल्फा Yes, 1 sir. का वैल्यू 10⁻⁻2 आएगा। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। तो तुम्हारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, अल्फा 1 अल्फा 2 की। H प्लस सर मुझे एक डाउट था। हाँ हम मतलब अल्फा रफ वाला फॉर्मूला हमें पता है ना, तो अल्फा का रेशियो हम स्टार्टिंग में उस फॉर्मूला से क्यों नहीं निकाल लेते डायरेक्ट? 1 सेकेंड, क्योंकि नीचे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है ओके, तो नहीं कर सकते हो, है ना? चेंज होगा ना उसके वजह हाँ से उससे थोड़ा। चेंज होगा। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ आ गया H प्लस का। B का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 इंटू अल्फा 2। अल्फा 2 10⁻⁻7 आया, तो B माइनस आ जाएगा 10⁻8। तो ये 10⁻³ हो गया, ये 10⁻8 हो गया, ये 10⁻3 हो गया,
ऑब्वियसली डेसिमल 3 हो गया तो पीएच 3 आ गया। कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. ओके, इसको लिख लो। Done, sir. ओके, चलो वील वाइंड अप नाउ। बाकी बच्चा पार्टी लिख लिया? सर तो वील वाइंड अप नाउ। सर हाँ सर आप एक बार पीकेबी और पीके और इसमें डिफरेंस पीके में डिफरेंस देखो यार, सीन ये होता है कि पीके जो है ना, के सपोज दे रखा है एक्स, तो पी स्मॉल पी का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ के, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स। के बी दे रखा है सपोज वाई, तो पी के भी हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ वाई। बात समझ में आई? के बी और पी के बी में फर्क क्या होता है? सिमिलरली अगर एच प्लस तुम्हारा जेड है तो पी एच माइनस ऑफ लॉग एच प्लस होता है, दैट इज लॉग जेड। तो माइनस लॉग लगाओगे तो स्मॉल पी ऑपरेटर आ जाएगा। गेटिंग इट? हाँ बेटा, आई विल शेयर इट टुडे, ठीक है। चलो शैल वी रब दिस? सर पीएच कहाँ पे निकाला आपने? पीएच बेटा एच प्लस 10⁻³ आया ना, तो पीएच क्या आएगा? हाँ, सर वो डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे आता है? वो डायरेक्ट फॉर्मूला सर कैसे? हाँ, उससे देखो ना, उसमें एक टर्म निगलेक्ट कर जाएगी। K1 C1 प्लस K2 C2 लोगे ना, तो अंडर रूट में K1 C1 10⁻⁶ प्लस 10⁻11 आएगा, तो ऑब्वियसली दोनों का समीशन 10⁻6 ही होगा ना, ये तो नेग्लिजिबल है। ओके सर, समझा ना? ए डन? -11 वाला नेगलेक्ट। हाँ हाँ मेरे लाल, कर ले ऐसा। चलो Thank you, sir. ओके बेटा, टेक केयर। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय, Good night. गुड नाइट।